हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोज की तरह मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो बहुत ही खास और यूजफुल होने वाली है, तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी की। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली टिप्स है यहाँ पे प्याज और कोलगेट को लेके। तो सबसे पहले प्याज को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा प्याज का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे मैंने देखिए एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। इस तरीके से प्याज को हम कट कर लेंगे। उसके बाद प्याज के टुकड़े को एक एक करके इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने प्याज का जो इस्तेमाल किया थोड़ा किया है, आप ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं इस प्याज का टिप्स बताने वाली हूँ सभी के काम आने वाली है। तो आपको अगर यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा लगे तो आप बढ़ा लीजिए। तो देखिए, हमने प्याज के टुकड़ों को अलग कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने अगरबत्ती की 2 सिक्के ली हैं। यहाँ पे आप माचिस की तीलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं माचिस का इस्तेमाल घर में नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अगरबत्ती के सिक्कों का इस्तेमाल किया है। अब सारे प्याज के टुकड़ों को हमें इस तरीके से सीक में लगा लेना है, एक के ऊपर एक करके। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 सिक्कों का इस्तेमाल किया है, आप ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था आप प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये अब हमारा 2 सोल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। इसमें अब हमें कोलगेट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोलगेट लूंगी। जो भी कोलगेट का इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे करते हैं आपके घर में, वही ले लीजिए। थोड़ा सा इस तरीके से प्याज के टुकड़ों पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से कोलगेट को हमें अच्छी तरीके से लगाना है प्याज के सारे टुकड़ों पे, ताकि जो प्याज और कोलगेट की स्मेल है ना, आपस में ये मिल जाए। चलिए अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है छिपकली और कॉकरोच के लिए बनाया है। कई बार क्या होता है, किचन को हम क्लीन करके रात को तो सोते हैं, लेकिन रात भर में कॉकरोच और छिपकलियां किचन को इतना गंदा कर देती हैं कि सुबह उठ के बहुत ज्यादा गंदगी फैली रहती है, और हमें उन्हें साफ करने में टाइम तो जाता ही जाता है, और बहुत सारी बीमारियां भी ये फैलाती है, क्योंकि किचन में काफी सारी हमारे खाने की ऐसी चीजें होती है जिन्हें ये जूठा करके बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं। तो आपको ये सोल्यूशन को किचन में रखना है, खिड़कियों के पास रख दीजिए जहाँ से बहुत ज्यादा छिपकलियां आती हैं, और इसे आपके किचन के सिंक में रख दीजिए। इस तरीके से 2 से 3 दिन तक इस तरीके से ये बने रहेंगे। इनकी जो स्मेल है ना, इससे कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा जो कॉकरोच आते हैं वो सिंक के थ्रू ही आते हैं हमारे किचन में। 2 से 3 दिन के बाद आप इसे चेंज कर दीजिए, अब नया बना के रख दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है, जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो चलिए देख लेते हैं अपनी अगली यूजफुल टिप। यहाँ पे देखिए, मैंने एप्पल लिया है, ये कटा हुआ एप्पल है। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें कट कर देते हैं और घर में कोई खाना नहीं चाहता है, बच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। ये ऊपर की जो स्किन होती है ना, ये काली पड़ जाती है, बाद में फिर ये खाने लायक नहीं रह जाता है और हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन इसे आप आज के बाद नहीं फेंकेंगे। एक छोटी सी टिप बताऊंगी आपको, इससे आपका एप्पल जो है ना, बिल्कुल सेम इसी तरह बने रहेगा पूरे 24 घंटे। तो आपको देखिए, यहाँ पे नींबू लेना है, उसके ऊपर नींबू को रगड़ देना है। इससे क्या होगा, जो नींबू का खट्टापन होता है ना, एप्पल की जो स्किन होगी ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। पूरे 24 घंटे क्या, आप इसे 48 घंटे भी इसी तरीके से रख सकते हैं। एप्पल आपका बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेश बना रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आ चुकी हूँ अपने अगली यूजफुल टिप में। मैंने यहाँ पे देखिए दही ली है। अभी चल रहा है विंटर का टाइम, यानी कि सर्दियों का मौसम। इसमें देखिए, दही को हम फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, उसे खा नहीं सकते हैं, कि सर्दी खांसी जुकाम हो जाते हैं। और अगर बाहर रखते हैं तो 2 से 3 दिन में दही बहुत ज्यादा खट्टी होने लगती है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी मैं, जिससे ये जो दही है ना, बाहर आप 4 से 5 दिन भी रख सकते हैं। इससे आपकी जो दही है बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सा गुड़ लेना है और दही में डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे होगा क्या, जो गुड़ की मिठास है ना, धीरे धीरे दही में घुलती रहेगी। इससे आपकी जो दही है ना, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत ही यूजफुल टिप है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के लिए काम आ सके ये। और आपके लिए ये टिप थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो देखिए, सर्दियों में हम उलन जो कपड़े पहनते हैं ना, इन्हें धोते हैं तो इसमें क्या होते हैं, काफी सारे रोए निकल आते हैं, और इन रोए की वजह से क्या होता है, कपड़े पुराने दिखने लगते हैं और पहनने का मन नहीं करता है। और इन परेशानियों से काफी लोग परेशान होते हैं। देखिए, मार्केट में काफी सारे टूल तो आते हैं रोए निकालने वाले, लेकिन हर कोई नहीं लेता है, हर किसी के पास नहीं होता है। तो मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक फ्री का जुगाड़ लेके, और बहुत ही अच्छा है, यूजफुल है, जिसे आप अपना के अपने पैसों की भी बचत कर पाएंगे और अपने समय की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना रेजर। तो जी हाँ, ये दाढ़ी बनाने वाला रेजर है, और ये मैंने रेजर ना बिल्कुल नया वाला लिया है। आपको भी नया वाला ही लेना है, पुराने का यूज नहीं करना है। अब आपको इस तरीके से जहाँ पे रोए है ना, आपको चलाते रहना है। कुछ ही सेकंडों में आप देखेंगे कि रोए बिल्कुल निकल जाएंगे और आपके जो कपड़े हैं ना, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे रोए भी थे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देती हूँ रोए किस तरीके से क्लीन हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे क्लीन होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आप भी आपके घर में एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करेंगे आप तो आपको खुद लगेगा ये तरीका काश मुझे पहले पता होता। बहुत ही आसान तरीका है। रेजर से रोए निकालने का तरीका मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ था। मैंने सोचा
एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ क्या इससे भी रोए निकलते हैं, क्योंकि इतना आसान होता तो सभी अपने घर में इसी को यूज करके कपड़े के रोए निकाल सकते थे। लेकिन जब मैंने इसे यूज किया ना तो मुझे खुद ऐसा लगा काश ये तरीका मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। तो दोस्तों ये तरीका तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आसान तरीका लगा। आपको ये तरीका कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी से बातें करते करते मैंने पूरे स्वेटर के जो रोए थे ना वो मैंने निकाल लिया है। चलिए अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से ये क्लीन हुआ है। आपको ये देख के यकीन ही नहीं होगा कि एक रेजर से हम रोए निकाल सकते हैं अपने कपड़ों के। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, खुद ही आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है और कपड़े आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये आइडिया ट्राई करने के बाद अच्छा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आ चुकी हूँ अपने अगली यूजफुल टिप में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये काम में आ जाए, तो जरूर इसे पूरा देखिएगा। तो देखिए ये जो फ्रिज की डोर होती है ना इसमें रबड़ लगे रहते हैं। ये रबड़ जब ये ढीले हो जाते हैं ना फ्रिज बहुत ज्यादा पुरानी होने के बाद, तो बाहर से ना हवा जाती रहती है फ्रिज में। इससे क्या होता है हमारे जो फ्रिज के अंदर सामान होते हैं वो तो जल्दी खराब होने ही लगते हैं, और अगर फ्रिज ठीक से बंद ना हो तो इससे क्या होता है बिल हमारा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि फ्रिज ठीक से बंद ना होने के कारण बिजली की जो कंज्यूमिंग है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे हमारा बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है। तो आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप अपनी ये प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक टिश्यू पेपर लेना है और इस टिश्यू पेपर को इस तरीके से डोर पे लगा देना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके भी फ्रिज की जो रबड़ है ना वो ढीली हो गई है, फ्रिज ठीक से बंद नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर देखिए निकल आता है टिश्यू पेपर तो समझ जाइए कि आपकी जो फ्रिज की रबड़ है ना वो ढीली हो गई है, जिसकी वजह से आपके जो फ्रिज का डोर है वो ठीक से बंद नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको लेना है हेयर ड्रायर। जी हाँ, जो हम बालों के लिए यूज करते हैं वही वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेंगे। तो देखिए इसमें दो तरह की एयर निकलती है, एक ठंडी और एक गर्म। तो हमें जो गर्म एयर निकलती है ना उसका यूज करना है। जो फ्रिज का रबड़ है इसमें हमें एयर को थोड़े टाइम के लिए दिखाना है, मतलब 1 से 2 मिनट तक हमें दिखाना है। इस रबड़ को हमें गर्म करना है, तो ऊपर से नीचे तक हमें गर्म हवा को दिखाना है 2 मिनट तक। इससे क्या होगा जो रबड़ है ना ये अच्छे से गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद रबड़ थोड़ी सी फूल जाती है, इसकी वजह से हमारे फ्रिज का जो डोर है ना वो बंद होने लगता है। मैं आपको बंद करके भी दिखाऊंगी कि इस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से रबड़ गर्म हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको डोर बंद करके भी दिखाऊंगी कि ये तरीका आपका कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले डोर को हम बंद कर लेंगे। तो देखिए अगर इस तरीके से आपको समझ में ना आए कि आपका डोर अच्छी तरीके से बंद हो गया है तो आपको करना क्या है, फिर से आपको एक टिश्यू पेपर लेना है। सेम उसी तरीके से हमें फिर से डोर पे लगा देना है जैसे हमने पहले चेक किया था। इस तरीके से फ्रिज के डोर पे हम टिश्यू पेपर को लगा लेंगे। उसके बाद हम डोर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमें क्या करना है, टिश्यू पेपर को खींचना है। अगर ये आसानी से नहीं निकलता है तो समझ लीजिए आपका जो डोर है वो अच्छी तरीके से क्लोज हो गया है, मतलब कि बंद हो गया है। अब कोई भी हवा इसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये देखिए मैं खींच रही हूँ लेकिन टिश्यू पेपर नहीं निकल रहा है, कि फट गया है आधा, मतलब जो बाहर का हिस्सा था वो फट गया है, अंदर का हिस्सा अंदर रह गया है। तो इससे समझ में आता है कि हमारे डोर में जो था स्पेस था, हवा जा रही थी, ठीक से बंद नहीं हो रहा था। अब ये काम करने के बाद हमारा डोर बहुत ही अच्छी तरीके से बंद हो गया है। तो आपके भी घर में अगर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है ये बिल, तो आप एक बार आपके फ्रिज को इस तरीके से जरूर चेक करें, क्योंकि फ्रिज जैसे जैसे पुरानी होने लगती है ये प्रॉब्लम जरूर आती है और हमें पता नहीं चलता है। तो इस तरीके को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अपनी देख लेते हैं नेक्स्ट टिप क्या होने वाली है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एप्पल लिया है। ये जो एप्पल होता है ना जब हम खाने के लिए बच्चों को देते हैं तो छील के देते हैं, यानी कि इनके छिलके को निकाल के, क्योंकि छिलके के साथ बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो हम जब छिलके को निकालते हैं तो उन छिलकों को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये छिलके बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन, फाइबर, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आज के बाद आप छिलकों को कभी मत फेंकिएगा, आप इन्हें यूज जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एप्पल को छील लेंगे, इसके छिलके निकाल लेंगे। छिलके तो हमने निकाल लिए हैं एप्पल के। अब देख लेते हैं इनके यूज कैसे करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है एक ग्लास। ग्लास की जगह पे कोई भी बर्तन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ग्लास में हम एप्पल के छिलके को डाल देंगे। यहाँ पे छिलके के आप छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, मैंने एज इट इज इसे डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी, पूरे ग्लास को भर देंगे ऊपर तक। तो इस पानी को करना क्या है, आप पूरी रात के लिए रख दीजिए या फिर 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद इस पानी को छान के पी लीजिए। ये पानी बहुत ही फायदेमंद होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, काफी सारे इसके फायदे होते हैं, वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। और अगर पानी आप नहीं पीना चाहते हैं तो इस छिलके को ऐसे भी खा सकते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, कैंसर के खतरों को कम करता है, अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे वेट लॉस अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसमें से कौन सी टिप्स आपको ज्यादा यूजफुल लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।